सभी मित्रों को जय श्री श्याम नमस्कार। आज जो है ट्रिकी पार्ट 4 पढ़ेंगे हम परसेंटेज का। अभी तक हमने जो है 25 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट तीन में। आज जो है पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए। सी कोई सामान ए की अपेक्षा 20% सस्ता बेचता है, लेकिन बी की अपेक्षा 15% महंगा बेचता है। ए का स्थायी ग्राहक बी के यहाँ 40 रुपए का सामान खरीदता है, तो वह कितना रुपया बचाएगा। देखिए सी जो है क्या कर रहा है, सी खरीद रहा है, यानी कि सी सामान बेचता है। तो सबसे पहले हम सी को बीच में रखेंगे, ए इस तरफ लिख लेना है और बी इस तरफ। पहला परसेंट हमारा दिया गया है 20%। 20% का भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 1/5। तो देखिए सी की अपेक्षा, मतलब सी कोई सामान ए की अपेक्षा, तो यानी कि जो है इसके 5 ए की अपेक्षा बेचा गया इसको, तो 5 में ए को बेच दिया। अब एक कम बेचा इसने, तो यहाँ कितना आ गया 4 रुपया सस्ता बेचा ए की अपेक्षा। ए ने 5 रुपया हो गया और एक कम हुआ, तो सी का मान कितना हो गया 4। लेकिन बी की अपेक्षा 15% महंगा बेचता है। बी की अपेक्षा क्या काम करता है 15%। दूसरा प्रतिशत हमारा दिया गया 15। इसका भिन्नात्मक रूप देखिए, 15 बटे कितना हो जाएगा 100। 5 दिया 15 और 5 दूना 20, यानी कि इसका निकल के आ गया 3/20। अब देखिए किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, यानी कि बी ने इसे जो है 20 में और 20 में बेचा बी को और 3 का लाभ लिया, तो सी के कितने हो गए 23। ये काम अनुपात वाला है, 4 इधर बढ़ जाते हैं, 23 इधर हो जाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 चौकू 80 हो गया और 23 चौकू कितना हो जाएगा 92। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई किया तो 23 पंचे 115। अब देखिए क्या काम किया गया कि ए का स्थायी ग्राहक बी के यहाँ 40 रुपए का सामान खरीदता है। हमारे पास रुपए कितने आए 28, उनके पास कितने बता रहे 40 रुपए का। तो 28 यानी कि कितना 20 चौकू 80 होगा, 28 नहीं सॉरी 20 चौकू 80। अब इन्होंने, हमारे पास 80 रुपए थे लेकिन क्वेश्चन में 40 रुपए बता रहे, तो 80 को हमने 40 बनाने के लिए क्या करेंगे 1/2 का गुणा कर देंगे, 40 आ जाएगा। अब किसका मान पूछा गया है, तो ए का स्थायी ग्राहक बी, यानी कि इन दोनों के सामान खरीदते तो कितना रुपए बचेगा। अब एक ही बात आती है, ए का जब 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा कितना आ गया 57.5 निकल के आ गया। कितना आ गया 57.5। अब बचत पूछी गई है कि कितना रुपया बचाएगा। देखिए 57.5 माइनस का कितना हो जाएगा 40, कितना रुपया बचेगा इनके पास 17 रुपया 5 पैसा। ये रुपए जो है इनके पास बच जाएंगे। बड़ा सिंपल सवाल था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। परसेंटेज को भिन्नात्मक रूप में बना के जो जिसपे खरीदा है महंगा बेचा उसके हिसाब से पैसा दिया गया था। सवाल में 40 रुपए और हमारे पास कितना निकल के आया था 80 रुपए। 80 को 40 बनाया, फिर 115 का आधा किया, इनका संबंध दिया गया था तो हमें इन्हीं का संबंध यूज किया। दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, राम की आय सीता से 37.2% अधिक है। बताइए सीता की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। अधिक दे दिया गया है, कम का पूछा गया है। भाई एक ही फंडामेंटल रखना है हमें, 37.1/2% को भिन्नात्मक, तो कितना हो गया 37 दूनी 74, 75/2%। इसका मान कितना हो जाएगा, भिन्नात्मक बनाएंगे 100 का 25 दिया 75, 25 चौकू 100, यानी कि 3/8 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 3/8। अब देखिए यहाँ पे 8 किसकी थी, सीता की, अधिक है, ठीक है। 8 में 3 का 8 इनकी थी, तो राम की कितनी हो जाएगी जब अधिक है राम की, 3 जोड़ दिया कितना हो गया 11। अब पूछा गया है कि सीता की आय राम से कितना कम है, तो इन दोनों का डिफरेंट निकाल लेना है हमें। कितना आ गया 3 का अंतर आ गया। इसके पूछा गया राम की आय से, राम की आय से, तो राम वाला नीचे कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 300/11। इसका क्या निकल के आएगा 27 सही 3/11, यही निकल के आएगा 33, यानी कि 11 दूनी 22
70 हो गया, कितना बचेगा यहाँ 8, 0 गया 7, 77, हाँ यही आ जाएगा आंसर। ठीक, इस तरह से करके दिखा देना। अब देखिए आगे 28 नंबर वाला, अब जो है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ट्रिक पसंद आए तो जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आगे काम आएगा आप सभी लोग। एक्स की आय वाई की अपेक्षा 15% कम है, वाई की आय एक्स से कितना कम है? एक्स की आय वाई की अपेक्षा कम है, वाई को यहाँ पे लिख लेना, एक्स को यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए 15%, 15% का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा? 15/100, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूनी यानी कि कितना निकल के आ गया? 3/20। अब देखिए जो इनकी आय है y की अपेक्षा x कितना कम है? y की अपेक्षा x कितना कम हो जाएगा? 3। तो y का कितना था? 20, 3 कम हुआ, कितना बचा यहाँ पे? 17। अब किसका निकालना है हमें? y की आय x से कितना कम है? दोनों का अंतर देखना होता है, अभी पिछले सवाल में देखा था 3 का अंतर मिला। अब किसकी वैल्यू रखनी है? x की, तो बटे 17 गुणा किसका कर देना है? 100 का, तो 300 बटे कितना आ गया? 17। अब इसे जो है परसेंटेज में कितना हो जाएगा इसका? तो 17 सही 11 बटे 17, 17 289%। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर कम पूछा गया है तो घटा देना है, और अधिक पूछा गया है तो जोड़ देना है। याद रखना है, कम पे क्या किया जाएगा? घटाना, और अधिक पे योग। इस तरह से करके दिखा देना। आप क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 29। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का कितना होता है? 66 सही 2/3% की हानि होती है। हानि का प्रतिशत किस पे बताना है? क्रय मूल्य पे बताना है। सबसे पहले हमारा देखिए परसेंट कितना दिया गया? 66 सही 2/3। 66 दिया कितना हो गया? 198, और 198 दो में ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 200। 200 बटे कितना आ गया? 3, गुणा किया 100 से, 0 0 कैंसिल, कितना निकल के आ गया? 2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है? किस पे हानि हो रही है? विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे हमें लिख लेना है सीपी, और हानि यहाँ पे लॉस लिख लेना है, और यहाँ पे एसपी। उसी तरह कैटेगरी करना है। अब देखिए कोई चीज जो है हमारे पास विक्रय मूल्य पे हुई 3 रुपए की बिक्री हुई उसकी, और लॉस कितने का हो गया? 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस हो गया, 3 का बिक्री हुआ था, 2 का लॉस हुआ। तो हमने उसे कितने में खरीदा होगा? 3 और प्लस 2 कितने में खरीदा होगा? 5 में खरीदा होगा। अब क्या पूछा गया है? हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर बताना है। तो हानि का जो प्रतिशत है वो किस पे बताना है? क्रय मूल्य पे। तो हानि कितने की हुई थी? 2 की। क्रय मूल्य कितना है? 5, गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100, 5 दूनी 10, कितना निकल के आ गया? 20, 20 दूनी 40%। इस तरह से आंसर निकाल देना है। विक्रय मूल्य का था तो विक्रय मूल्य कितना था? 3, 2 रुपए की हानि हुई तो कितने में खरीदी होगी? 5 रुपए में। क्रय मूल्य पर पूछा गया है, तुरंत उत्तर निकाल के बता देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। किसी वस्तु को बेचने से किसी दुकानदार को विक्रय मूल्य का 6 सही 2/3% लाभ होता है। लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर बताना है। सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य पर हो रहा है, और परसेंट कितना हमारा दिया गया है? 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3, 6 3 18, तो 20/3 गुणा 100 से हो जाएगा, तो 20 पंचे 100, कितना निकल के आ गया? 1/15। भिन्नात्मक रूप कितना आया? 1/15। अभी हमने लिखा था सीपी, अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रही, लाभ हो रहा है, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे एसपी। अब देखिए कोई वस्तु हमने 15 रुपए की बेची, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 15 रुपए, उसमें 1 रुपए का हमने लाभ कमाया। लाभ कितना हो गया? 1 रुपए का। तो वो वस्तु हमने कितने की खरीदी होगी? जब 15 की बिक्री हुई, 1 का लाभ हुआ तो कितने खरीदी होगी? 14 रुपए। अब हानि का लाभ का प्रतिशत किस पे पूछा गया है? क्रय मूल्य पे। लाभ कितने का हुआ था? 1 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है इसका? 14, गुणा किससे करना होता है? 100 से, तो कितना आ गया? 4 7 98, यानी कि 7 सही 2/14%। ये क्या आ गया? इसका प्रॉफिट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया। ए की आय बी से 20% अधिक है, लेकिन सी से 20% कम है। बताएं ए की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ए की आय
पूछी गई है सी की आय और बी और सी। तो सबसे पहले देखिए ए की आय की ही तुलना की गई है बी और सी से, तो ए को सेंटर पे रखना है और बी को हटा दें, बी सी और बी यहाँ पे मान लेना है। दोनों का परसेंट एक ही दिया गया है, कितना 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ए की आय बी से अधिक है, ए की आय जो है बी से अधिक है, तो यहाँ पे देखिए बी की कितनी है 5, एक अधिक है ए की, तो कितनी होगी 6। अब देखिए लेकिन सी से कितना कम है 4% कम है, कितना कम है 4%। किसकी कम है ए की। तो देखिए यहाँ पे इनका कितना हो जाएगा 20% जब कम हो जाएगा तो इनका आ जाएगा यहाँ पे 5 और 1 6, इनकी अधिक थी 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 5, कितना बचा 5, नहीं आप देखिए गलत कर दिए, ये 5 था, सी की कितनी है 5 और 1 कम हुआ कितना आ जाएगा 4। इस तरह से ये अनुपात जो है कहाँ बढ़ा देना, ये अनुपात यहाँ पे और ये वाला यहाँ। अब अनुपात का क्या किया जाता है गुणा, 5 छक्का 30, 6 चौके 24 और 5 छक्का 30। अब किसका पूछा गया है यहाँ पर 4, यहाँ कितना आएगा 4, 5 चौको 20। अब पूछा गया है सी की आय बी से कितना प्रतिशत, ये सी की आय रही और ये बी की, दोनों का अंतर देखो कितना हो रहा है 10 का अंतर हुआ। किस पे पूछा गया सी बी से, तो बी का परसेंटेज कितना है 20। किस पे पूछा जाएगा 100 बनाएंगे परसेंट करने के लिए, 20 पंचे 100, 5 दाएं 50%। फिर एक बात समझिए ए की आय बी से 20% अधिक थी, ए की आय कितनी थी बी से, तो बी का 5 हो गया, एक अधिक हुआ, ए का कितना हो गया 6। अब दूसरा सी से कितना परसेंट कम थी 20%, तो सी की आय 5 हो गई, जब 1 कम हुआ तो 4 आ जाएगा। अनुपात इधर बढ़ा लिया जाता है और इधर, बाद बाकी काम सब वही है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। सी की आय बी से 20% कम है लेकिन ए से 5% अधिक है, बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले देखिए सी की आय की ही तुलना की गई है सभी से, सी को सेंटर में डाल दिया और ए इधर ले लिया, उसके बाद में बी इधर ले लिया। अब देखिए पहला परसेंट हमारा कितना दिया गया 20%, वो भी कम बताया गया है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/5। सी की आय बी से कम है, तो देखिए ए की इसकी आय कितनी होगी, इसकी 5 थी बी की और इसकी कितनी रह जाएगी 4। उसके बाद में अगला देखिए, अगला परसेंट हमारा कितना दिया गया 5%। 5% का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा 1/20। तुलना किसकी की गई है, लेकिन ए से 5% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ए से 5% अधिक है इनकी जो है अधिक, तो ये कितनी हो जाएगी 21 और इनकी कितनी बचेगी 20। अब देखिए यहाँ पे वही काम करना है सभी का, अनुपात इधर को बढ़ा देना है 4 और ये वाला 21 इधर को ले आना है। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 21 पंचे 105, 21 चौकू 84 और 20 चौकू 80। अब देखिए किनकी आय की तुलना की गई है ए और बी की आय की, तो ए की बी की आय 105 हो गई, ए की कितनी हो गई 80, दोनों का अंतर निकालेंगे कितना निकल के आएगा 25 का, दोनों का अंतर निकल के आया 25 का। अब किससे पूछी गई ए की आय से, ए का कितना है 80% बनाने के लिए 100 का गुणा, 0 0 कैंसिल हो गया, आप कितना आ गया 250, 250/8, तो 8 तिया 24, 8 एकम 8, 31 सही, कितना आंसर निकल के आ गया 31 सही 2/8%। इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।